सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक ने तोड़ा दम। पोस्टमार्टम के बाद सबको लेकर लौट रही गाड़ी की ट्रैक्टर से हुई टक्कर। उसमें सवार बसई नवाब चौकी प्रभारी सहित आधा दर्जन लोग भी हुए घायल। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। तभी सब लेकर लौट रहे परिजनों की गाड़ी से हादसा हो गया। इस दौरान पोस्टमार्टम कार्यवाही कराकर दौसा से लौट रहे बसई नवाब चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल राजकुमार भी गाड़ी में सवार थे। हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत रही कि यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि हेड कांस्टेबल राजकुमार के हाथ और पैर में चोट आई है। वहीं गाड़ी में सवार करीब आधा दर्जन लोगों के भी मामूली रूप से चोटिल होने की जानकारी मिली है। दरअसल एक दिन पूर्व बसई नवाब में हाईवे के बाईपास पर ट्रक की टक्कर से धर्मेंद्र उर्फ धर्म जाटव सहित परिवार के ही 4 जने घायल हुए थे, जिसे गंभीर हालत में धौलपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। तभी सूचना पाकर कुलारी थानाधिकारी भंवर सिंह के निर्देश पर हेड कांस्टेबल राजकुमार दौसा पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम कार्रवाई कराकर वे वापस लौट रहे थे। बताया गया है कि छोकरवाड़ा के पास खेरडी मोड़ पर उनकी गाड़ी अचानक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे हादसा हुआ है। हेड कांस्टेबल राजकुमार ने बताया कि गनीमत रही बड़ा हादसा टल गया है। क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी बसई नवाब सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी की बताई गई है, जिसने धर्मू की मौत होने पर सहानुभूति दिखाते हुए पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए परिजनों को ले जाने के लिए भेजी थी। फिलहाल पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाकर खेरड़ी पुलिस चौकी पर रखवाया गया है। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार रिटायर्ड फौजी की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बोड़िया गांव के पास एक बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर से घायल हुए बाइक सवार को स्थानीय लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक कल्याण पुत्र नत्थी लाल लोधा रिटायर्ड फौजी था। रिटायर्ड होने के बाद वह रोडवेज में संविदा पर काम कर रहा था। रविवार सुबह ड्यूटी करने के बाद बाइक से अपने गांव सायपुर जा रहा था, जहां रास्ते में भोड़िया गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग घायल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। शराब ठेके के सेल्समैन की दिन दहाड़े मारपीट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बदमाशों की वारदात अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजाखेड़ा में शनिवार दोपहर दिन दहाड़े एक जीप और कुछ बाइक पर बेखौफ होकर आए बदमाशों ने मुख्य बाईपास मार्ग पर एक शराब ठेके पर हमला कर दिया और सेल्समैन को कट्टे की बट से बुरी तरह घायल कर दिया। साथ ही दुकान के गल्ले में से शराब बिक्री की राशि लूटकर फरार हो गए। घायल सेल्समैन सोनपाल पुत्र बनवारी लाल ठाकुर निवासी भूतेश्वर मोहल्ला राजाखेड़ा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह राजाखेड़ा बाईपास पर देसी मदरा दुकान नंबर 3 पर सेल्समैन है। 27 अप्रैल दोपहर करीब 1 बज रहे थे। उसी दौरान दुकान पर 10 से 12 लोग आए और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद गले से करीब 15-20 हजार रुपए की नकदी ले गए। पीड़ित ने बताया कि उसे दुकान से बाहर खींच कर ले आए और कट्टे की बट से बुरी तरह पीटा। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। वहीं मामले को लेकर राजाखेड़ा थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि पहले सेल्समैन की ओर से भी विवाद हुआ है, जिसके बाद सामने वाले पक्ष ने भी मारपीट कर दी है। मामले में दोनों ओर से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रहना वाली के दर्शन कर लौट रहे बुजुर्ग की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र में रहना वाली माता मंदिर के पास शनिवार शाम एक पिकअप ने 70 वर्षीय बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे के बाद परिजन बुजुर्ग को बेहोश हालत में जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया।
घटना को लेकर दिहोली थाने के हेड कांस्टेबल मान सिंह ने बताया कि शनिवार शाम उत्तर प्रदेश के गुर्जा वासोनी निवासी प्रहलाद सिंह पुत्र धन्नी सिंह टेम्पो से अपने परिजनों के साथ रहना वाली माता मंदिर पर दर्शन के लिए आए हुए थे। दर्शन करने के बाद वे मंदिर से आगे टेम्पो में बैठने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक पिकअप गाड़ी ने उसमें टक्कर मार दी, जिससे वह बेहोश हो गया। घटना के बाद परिजन बुजुर्ग को जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर बुजुर्ग के बेटे श्याम सुंदर ने मुकदमा दर्ज कराया है। धौलपुर में मंगलवार को निकलेगी भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर शहर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा संयोजक मुरारी लाल सिंघल ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा धौलपुर शहर को भगवा ध्वज एवं भगवा पटकाओं द्वारा सजा दिया गया है। शोभा यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन के साथ सभी राम भक्त ध्वज लेकर जय श्री राम के साथ शोभा यात्रा को भव्य बनाएंगे। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा महात्मानंद की बगीची पुराना शहर से शाम 4 बजे प्रभु श्री राम की आरती के साथ प्रारंभ होगी, जहां से सभी राम भक्त अपने हाथों में भगवा ध्वज लेकर एवं महिलाएं सिर पर भगवा पगड़ी लगाकर जय श्री राम के जयकारों के साथ चलेंगे। शोभा यात्रा पुराना शहर, हरदेव नगर, लाल बाजार, सब्जी मंडी, धूलकोट, संता रोड, बजरिया होते हुए गडरपुरा राम मंदिर पर समापन होगी, जहां भव्य आतिशबाजी एवं प्रसादी वितरण किया जाएगा। कल श्री राम के जन्म अवसर पर महात्मानंद की बगिया से पुराने शहर से ये यात्रा राम की हमारी प्रारंभ होगी और इसमें मेरा आग्रह है कि सभी जिलेवासी, माता, बहनें, भाई, बुजुर्ग और नवयुवक इस यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। श्री भगवान राम का जो क्या है अच्छी यात्रा निकलेगी और आप लोग आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you are looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। 1 मई से तसीमू में लगेगा 10 दिवसीय विशाल मेला। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा करेंगी उद्घाटन। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो एवं ग्राम पंचायत तसीमो के संयुक्त तत्वाधान में 1 मई से 10 मई तक मेले का आयोजन बूचा बोहरे का बाग तसीमो में किया जा रहा है। शहीद मेला कमेटी तसीमो अध्यक्ष हरेंद्र सिंह परमार ने बताया कि इस 10 दिवसीय मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 मई को मेले का उद्घाटन सुबह 10 बजे धौलपुर विधायक शोभा रानी करेंगी। उन्होंने बताया कि उस दिन शाम को संस्कृति इवेंट्स कोटा द्वारा एक शाम शहीदों के नाम देशभक्ति कार्यक्रम किया जाएगा। मेले में 10 दिन लगातार अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनमें से 5 मई को भोला गुर्जर उर्फ बाबू गप्पी की कॉमेडी और 7 मई को हरियाणवी डांस नाइट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वहीं महिलाओं और बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मेला कमेटी शहीद समिति पदाधिकारियों सहित तसीमो सरपंच द्वारा मेला ग्राउंड का निरीक्षण कर अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इस मौके पर मेला कमेटी अध्यक्ष हरेंद्र सिंह परमार, सचिव लोकेंद्र सिंह कंडेरा, कोषाध्यक्ष धर्मवीर कुशवाहा, रामवीर कुशवाहा, रामनिवास शर्मा, रवि सक्सेना, संजीव दिवाकर, सत्यवीर सिंह परमार, मीडिया प्रभारी विवेक मित्तल आदि मौजूद रहे। पूर्ण पेशेवर व्यवहार के साथ कार्य करें अधिकारी, श्रीनिधि बीटी। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में DOIT कॉन्फ्रेंस हॉल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी आम जन को सहूलियत प्रदान करने के लिए पूर्ण पेशेवर व्यवहार के साथ कार्य करें। उन्होंने विद्युत विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व में ही आवश्यक तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विद्युत कनेक्शन को पृथक किया जाए, कंट्रोल रूम का नियमित संचालन किया जाए एवं नागरिकों को सही जानकारी त्वरित उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की तैयारियां दुरुस्त रखने एवं आम जन की पेयजल संबंधित विभिन्न शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइपलाइनों के लीकेज ठीक कराए जाएं, जिससे पेयजल का अपव्यय न हो। नगर परिषद शहर में ड्रेनेज प्रबंधन के लिए सीवरेज की नियमित अंतराल पर सफाई करवाएं। नगर परिषद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों एवं जन अभाव अभियोग के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। एसडीएम कोर्ट के रीडर ने निभाया मानवता का फर्ज, पीड़ित को लौटाया उसका खोया हुआ मोबाइल। लोग लालच भरी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानवता का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटते। उनके परिवारों द्वारा मिले हुए यही वो अनमोल संस्कार हैं जो सत्य और ईमानदारी का रास्ता दिखाते हैं। जहां आजकल छोटी छोटी बातों पर, चंद पैसों की खातिर, चंद कुछ चीजों पर लोग एक दूसरे को लूटते रहते हैं, वहीं एसडीएम कोर्ट धौलपुर के एक रीडर ने अपने मानवता का फर्ज निभाते हुए किसी के खोए हुए हजारों रुपए के मोबाइल को सकुशल वापस लौटाया है। बात कर रहे हैं एसडीएम कोर्ट धौलपुर के रीडर देशराज गुर्जर की, जिन्होंने मानवता का फर्ज अदा किया है। उन्होंने बताया कि रविवार देर शाम करीब 9 बजे को अपने सरकारी क्वार्टर से गुलाब बाग धौलपुर की ओर आ रहा था। तभी इसी बीच बाड़ी रोड स्थित 132 kV GSS के पास सड़क किनारे एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला, जिसकी कीमत लगभग 10 से 15 हजार रुपए होगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल मिलने के आधा घंटे बाद किसी का कॉल आया, जिसने बोला मोबाइल मेरा है, लौटा दीजिए। तब उसे एसडीएम कोर्ट धौलपुर आने और वहां से ले जाने के लिए बोला। इसके बाद सोमवार सुबह एक युवक आया, जिसने अपना नाम राजकुमार मीणा, कुरीगमा बाड़ी निवासी बताया। मोबाइल की पूरी डिटेल लेने के बाद उसे उसका मोबाइल फोन वापस कर दिया। पीड़ित राजकुमार मीणा ने रीडर देशराज गुर्जर को उनकी मानवता के लिए धन्यवाद दिया। मेरा नाम राजकुमार मीणा है, मेरी लड़की की तबीयत खराब थी तो लड़की को उल्टी आई, 33 kV डिवाइड कट था, वहाँ मेरा गेट खुला तो फोन कर गया था। देशराज बाबू को मेरा फोन मिला था, उन्होंने मुझे कॉल किया था, बाबू जी ने मेरे को बताया मुझे ऐसे देना एसडीएम ऑफिस में कोर्ट में। मैं देशराज गुर्जर, रीडर एसडीएम धौलपुर। मुझे कल शाम को 9 बजे करीब ये फ़ोन मिला था। 1 घंटे बाद उनको कॉल आया, मैंने कहा मैं एसडीएम कोर्ट में रीडर हूँ और आपने आप फ़ोन को इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू। अवैध बजरी परिवहन रोकने राजाखेड़ा पुलिस ने खुदवाए गड्ढे। एक बार फिर से फर्स्ट ट्रैक की खबर का असर देखने को मिला है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में प्रतिबंधित चंबल बजरी का दोहन रेता माफिया धड़ल्ले से कर रही हैं। शनिवार को अवैध बजरी के भरे ट्रैक्टर फर्राटे भरते नजर आए, जिस मामले को लेकर फर्स्ट ट्रैक ने प्रमुखता से खबर चलाकर प्रशासन को अवगत कराया था, जिसके बाद राजाखेड़ा पुलिस प्रशासन हरकत में नजर आया और थाना प्रभारी वीर सिंह के नेतृत्व में कुछ स्थानों पर जेसीबी के गड्ढे खुदवाना शुरू किए, जिससे चोरी छिपे बजरी पर रोक लग सके और प्रतिबंधित बजरी का दोहन न हो सके। पुलिस प्रशासन ने बसई घियाराम, गड़ी जाफर, समोना के घाटों पर जाकर जेसीबी से गड्ढे खुदवाए,
जिससे रेता माफियाओं में भी हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि राजाखेड़ा जिले में सबसे बड़ा अवैध बजरी खनन का केंद्र लंबे समय से बना हुआ है, जहां राजाखेड़ा थाने के समोना, बसई घियाराम, गड़ी जाफर एवं दिहोली थाना इलाके के जैतपुर, पुरैनी व महतपुरा की ओर से बड़े स्तर से खनन होता है, जिस पर पुलिस अभी पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा पाई है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई इलाकों में रेता माफिया की रेकी कर रेता के ट्रैक्टर निकाल रहे हैं और अपने धंधे को अंजाम दे रहे हैं। राजकुमारी ने किया धौलपुर जिले का नाम रोशन। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2023-24 क्वान-कीटो गेम्स 48 आयु वर्ग में राजकुमारी कुशवाहा पत्नी गोपाल सिंह कुशवाहा निवासी फूटे का नगला सैपऊ धौलपुर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रतियोगिता का आयोजन 26 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 को श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान में किया गया था। राजकुमारी कुशवाहा ने कोटा यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए यह गोल्ड मेडल हासिल किया है। वर्तमान में यह कोटा यूनिवर्सिटी में शारीरिक शिक्षा की डिग्री की पढ़ाई कर रही हैं। ये धौलपुर जिले के लिए गर्व की बात है। एक शादीशुदा महिला अपने धौलपुर जिले का नाम रोशन कर रही है। जिले वासियों में खुशी का माहौल है, सभी ने बधाई दी है। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। अब धौलपुर में ही बनने लगे हैं ISI मार्का के उच्च क्वालिटी वाले सभी तरह के पाइप, जो मजबूती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल खरे। फैक्ट्री के अंदर लेबोरेटरी में गुणवत्ता की जांच के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हमारे यहाँ सुड़िया पाइप, सिंचाई के काम में आने वाले पाइप, समर, घर की नल फिटिंग, बोरिंग और सरकारी पाइपलाइन के पाइप मिलते हैं। आधा इंच से लेकर 8 इंच तक के सभी साइज के पाइप मिलते हैं। कीमत में बाजार रेट से सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। PHED राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड पाइप। दुकानदारों एवं ठेकेदारों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारे। श्री गोपाल पाइप फैक्ट्री, पता F332 दरियापुर बिजली घर के पास, ग्रोथ सेंटर, रिको, धौलपुर। चोरों ने दिव्यांग महिला के घर से पार की नकदी व जेवरात। 4 माह पूर्व भी हो चुकी है चोरी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की धनोरा रोड पर रेलवे स्टेशन के पास एक छप्परनुमा घर में शनिवार की देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों द्वारा घर की कच्ची दीवार को फांदकर घर में प्रवेश कर कमरे में रखे बक्से के ताले तोड़कर उसमें रखे जेवर और नकदी को पार कर दिया। जाते समय चोर कमरे में चार्जिंग में लगे 2 मोबाइलों को भी चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी पीड़ित महिला को हुई तो वो रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने गुम्मट चौकी पुलिस को चोरी की सूचना दी, लेकिन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले में कोई जानकारी नहीं की गई है। पीड़ित महिला द्वारा भी पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं कराई गई। जानकारी के अनुसार धनोरा रोड रेलवे स्टेशन के पास कुशवाहा बस्ती के रहने वाली 40 वर्षीय दिव्यांग महिला मीनेश पत्नी धर्मपाल कुशवाहा ने बताया कि वह पैरों से लाचार है, फिर भी वो जैसे तैसे घर के बाहर एक खोखानुमा दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। उसका पति धर्मपाल सांस की बीमारी से पीड़ित है, जिसका उपचार चल रहा है। वह कोई काम नहीं करता है। पूर्व में 17 दिसंबर 2023 को उसके खोखेनुमा दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें हजारों रुपए का माल चोर चुरा कर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं 2 दिन पूर्व वह किसी शादी में सरमथुरा गई थी, जहां से शनिवार को ही वापस लौटी है। उसका सारा कीमती सामान और नकदी बक्से में रखी थी। रात को चोरों ने घर में प्रवेश करके बक्से के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे 20,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों के साथ दुकानदारी के 4 से 5,000 की नकदी और 2 मोबाइलों को चोर चुरा ले गए हैं। घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि पुलिस की कोई गश्त नहीं है, साथ में मोहल्ले में कोई भी CCTV कैमरा भी नहीं लगा, जिससे चोरी का कोई सुराग लग सके। ऐसे में मोहल्ले में चोरी की वारदातें होती हैं और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। पीड़ित महिला मीनेश ने बताया कि पूर्व में भी चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में वे अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट जरूर कराएंगे।
एक 20,000 का था मैं जेवर है और सुन लो दुकानदारी के 3-4-5 हजार रुपया भी दुकानदारी के गए और सुन लो मोबाइल है 2 है और जेवर फेवर जाते थे इससे का जी में धरी मैंने और शादी में निकल ले आई मैं और मैंने धर दिया उससे ताले तोड़ के उसका कर ले गए। नहीं पता पड़ा क्या कब टूटा है 1 बजे पता पड़ी है मन तो जहाँ में कोई नहीं मिला और 20-30 कछु बनना रहे हो। हाँ पहली है चुकी है ना आज पुलिस ने कछु कार्रवाई करी और ना सुविधा कर रही तो हम अब गए नहीं है कार्रवाई करवे नहीं रही है और कर रही है। क्या नाम है आपका? मीनेश। का नाम? धर्मपाल। कहाँ के निवासी हो? बाड़ी के। राजाखेड़ा में जाम व अतिक्रमण से नहीं मिल पा रही निजात, मूक दर्शक बना प्रशासन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में अतिक्रमण व जाम लगना बड़ी समस्या बन चुकी है, जो कि अब अपना विकराल रूप लेती जा रही है, जिस पर वर्तमान में स्थानीय प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। जिले भर में अतिक्रमण पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है, लेकिन सरकार के सभी नियम राजाखेड़ा में आकर धराशायी होते नजर आ रहे हैं। राजाखेड़ा पुलिस चौकी से राम खिलाड़ी चौराहे तक नो वेंडिंग जोन घोषित है, लेकिन हालात बिल्कुल विपरीत हैं। 200 मीटर के इस गौरव पथ पर अवैध अतिक्रमण ने हालात बदल दिए हैं, जहां पैदल चलते व्यक्ति को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गौरव पथ पर ही अवैध सब्जी मंडी स्थित है, जहां एक ओर का पूरा रास्ता बंद रहता है। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों द्वारा भी अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण जाम के हालात दिन भर बने रहते हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन अभी नजर नहीं डाल पाया है। वहीं धौलपुर आगरा मार्ग, जो कि अंतर्राज्यीय हाईवे है, जो सबसे व्यस्त मार्ग है पुलिस चौकी के आसपास, वह भी अतिक्रमण की चपेट में है, जहां दिन भर जाम लगा रहता है। यही हालात मुख्य बाजार में भी बने हुए हैं, जहां अतिक्रमण व जाम आम आदमी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसके साथ ही पुलिस चौकी के ठीक सामने नाहिला रोड पर स्थित अवैध अनाज की आढ़ती हैं, जो बड़े वाहन खड़े कर अतिक्रमण करते हैं, जिससे दिन भर जाम के हालात बने रहते हैं और इसकी वजह से आम जन को समस्या का सामना करना पड़ता है। प्याऊ व शिक्षकों की समस्या को लेकर हुई बैठक। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में महाराणा स्कूल धौलपुर में आयोजित हुई। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संगठन की ओर से सामाजिक सरोकारों के तरह भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल एवं शुद्ध जल मिले, इसके लिए शीघ्र ही जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर शीतल जल की सार्वजनिक प्याऊ शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शीर्ष अधिकारियों से मिलकर केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुमति लेकर शिक्षक संवर्ग की चली आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ता की जाएगी। जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि बैठक के दौरान शिक्षकों के MACP सहित विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर जल्द शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर शिक्षक समस्याओं का निस्तारण कराने सहित विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा कर कई नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक की कार्यवाही का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। आज संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 9 वर्षीय सेवा पूर्ण करने वाले सैकड़ों शिक्षकों के MACP प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने से शिक्षकों में बेहद आक्रोश है। इस मुद्दे को लेकर हमने एक रणनीति बनाई है और जल्द हम शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर इनका निस्तारण कराएंगे। इसके अलावा पिछले 4 सत्रों से शिक्षक संवर्ग की DPC नहीं हुई है और शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं है। इसको लेकर हम सरकार को जल्द ज्ञापन भेजेंगे। इसके अलावा हमने राहगीरों को शुद्ध एवं शीतल जल मिले, इसके लिए सार्वजनिक प्याऊ का संचालन करने का भी निर्णय लिया। पार्षद अकील अहमद ने सभापति व आयुक्त से की प्याऊ एवं छाया की मांग। नगर परिषद धौलपुर के पार्षद अकील अहमद बॉबी ने सभापति और आयुक्त को पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की है कि तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए जगह जगह पानी की प्याऊ और छाया की व्यवस्था की जाए। धौलपुर में तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि को लेकर पार्षद अकील अहमद बॉबी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में आम जन के साथ साथ पशु पक्षियों का भी हाल बेहाल बना हुआ है।
ऐसे में छाया की व्यवस्था और शीतल पानी के लिए प्याऊ होना चाहिए, जिससे लोगों को गर्मी में कुछ हद तक राहत मिल सके। इसके लिए पार्षद अकील अहमद ने नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और आयुक्त अशोक शर्मा से मांग की है कि अब तक गर्मी में नगर परिषद प्याऊ की व्यवस्था करवाती थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक नहीं परिषद ने इस ओर कोई कदम उठाया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि शीघ्र ही चिन्हित जगहों पर पानी के लिए प्याऊ और छाया की व्यवस्था की जाए, जिससे आम जन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी गर्मी से राहत मिल सके। फौजी भाई ने देश सेवा के बाद जनता सेवा के लिए खोला विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, जहां गारंटी के साथ मिलेगा धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान। हमारे यहां शादी विवाह का पूरा फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। वर्दी, टी शर्ट, कैप, बेल्ट, जूता आदि पुलिस एवं आर्मी का पूरा सामान मिलता है। केंद्रीय विद्यालय सहित सभी स्कूलों की ड्रेस मिलती है। बच्चे, बड़े एवं महिलाओं के ब्रांडेड कपड़े, लोअर, टी शर्ट आदि कपड़े मिलते हैं। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। विश्वास आर्मी स्टोर एवं कुशवाहा फर्नीचर, पता पुलिस लाइन एवं लवानिया पैलेस के बीच में, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर फौजी माधव कुशवाहा, मूसलपुर, ताजपुर वाले। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे एसी और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे, क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम यूपीएस जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम यूपीएस दोनों। तो अब एसी, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम यूपीएस जोड़ी, जो देता है 36 महीने की वारंटी होम यूपीएस पे, 15 साल की वारंटी ड्यूरेटिक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर। बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस, धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट, मस्जिद के पास, बस स्टैंड, धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। उपचारात्मक शिक्षकों ने की मानदेय भुगतान दिलाने की मांग। जिला कलेक्टर से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिले भर के उपचारात्मक शिक्षकों ने मानदेय भुगतान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याएं बताई। शिक्षकों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर उपचारात्मक शिक्षक के रूप में लगाया गया था, जिसकी अवधि 60 दिन की निर्धारित की गई थी। शिक्षकों ने पूरी निष्ठा के साथ 60 दिन तक अध्यापन का कार्य कराया और अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन अभी तक उन्हें अध्यापन कार्य का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उपचारात्मक शिक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, जिससे उनके द्वारा किए गए अध्यापन कार्य का उन्हें भुगतान मिल सके। इस दौरान उमेश कुमार, रामवीर सिंह, मुकेश कुमार, जितेंद्र सिंह, रतन सिंह, नत्थी लालच, राधेश्याम, राजकुमार, रवि अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार आदि उपचारात्मक शिक्षक मौजूद रहे। उन्होंने अपनी समस्या को लेकर और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। शिक्षा विभाग में हमने उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया था, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। शैक्षिक सत्र बीतने को है, मई का महीना है और हम दर दर भटक रहे हैं। बार बार हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और बहाना बनाकर हमें टाल देते वहाँ से और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हमें राजकीय विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण के तौर पर लगाया गया था, जिसमें सरकार के आदेश से और उसमें हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो वित्तीय वर्ष भी ख़त्म हो गया, उसके द्वारा भी हमारा आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। सरकार, मुख्यमंत्री से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा जो मानदेय है उसको देने के लिए कष्ट करें, क्योंकि जब तक हम बेरोजगार अपने वेतन के लिए परेशान हैं तो आगे चलकर हम अपनी जो समस्या है उसका समाधान कैसे कर पाएंगे। हमें विभिन्न राजकीय विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षक के पदों पर लगाया गया था, लेकिन सत्र बीतने को है, आज दिनांक तक हमारा किसी प्रकार का मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते हमें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हम गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जो मानदेय है वो अविलंब दिलवाने की कृपा करें तो बड़ी मेहरबानी। मैं उमेश सोलंकी उपचारात्मक शिक्षक संघ से हूँ। हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर
जिनमें लेक्चरर के पद, सेकंड ग्रेड के पद शामिल थे। उनमें हमने 60 दिवस पूरे निष्ठा के साथ कार्य किया, लेकिन वित्तीय वर्ष बीत चुका और मई का महीना चल रहा है, हमारा मानदेय भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और हम जब भी सीबी ऑफिस जाते हैं या विद्यालय में संपर्क करते हैं तो पीओ और सीबी ऑफिस से हमें जवाब मिलता है कि हमने कार्रवाई कर दी है, अब आप जानो, आपका काम जाने। इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और हमने जिला कलेक्टर महोदय के जरिए मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने अपनी मांग रखी है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को जरूर सुनेंगे। धन्यवाद। यात्रा पर जाने से पहले 21 हज यात्रियों को लगाए टीके। जिले भर से हज यात्रा के लिए जाने वाले हज यात्रियों का सोमवार को AR पैलेस राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर पर शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में आयोजित शिविर में कुल 21 हज यात्रियों को आवश्यक टीके लगाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में हज यात्रियों का टीकाकरण करने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी दिए गए, ताकि प्राथमिक स्तर पर उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। शिविर के दौरान DRCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक बंसल, मोइन खान, सौरभ मिश्रा, हाजी अजमेरी उस्मानी, सचिव अल्पसंख्यक विकास समिति नौसाद खान, आसिफ उस्मानी सहित अन्य मौजूद रहे। आशा सहयोगिनियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर हुई बैठक। धौलपुर शहर के गांधी पार्क में भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष लखन गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए संभाग संगठन मंत्री शिवदयाल शर्मा द्वारा आशा सहयोगिनियों की PSC बदलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, आशाओं को 4000 रुपए मानदेय मिलता है, PSC की दूरी 10-15 किलोमीटर है, सरकार एक मीटिंग का किराया देती है जबकि 4-5 बार जाना पड़ता है। इसको यथावत रखने के लिए मंत्री से मिलने का निर्णय लिया गया। बैठक को प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से महिला पर्यवेक्षक के पद पर विभागीय पदोन्नति द्वारा 50% तक भरने की कही तथा उप मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी से मिलने का निर्णय लिया गया। पूर्व संगठन मंत्री लज्जाराम गुर्जर द्वारा RECL में अध्यक्ष एवं महामंत्री को मिलकर काम करने की बात कही। भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री महेंद्र शर्मा द्वारा भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय की मरम्मत करने की बात कही तथा विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष द्वारा अपने संगठन की जानकारी दी। RECL के अध्यक्ष कपूर गुर्जर द्वारा कार्यालय की मरम्मत करने की राशि संगठन द्वारा जमा करने की बात कही। बैठक का संचालन जिला मंत्री धर्मेंद्र त्यागी ने किया। इस मौके पर सुमन शर्मा, सुनीता, वंदना सक्सेना आदि मौजूद रहे। गर्मी को देखते हुए युवाओं ने परिंदों के लिए बांधे 11 परिंदे। धौलपुर जिले के बाड़ी में गर्मी की आहट को देखते हुए टीम हर घर शिक्षा द्वारा पक्षियों के लिए परिंदा अभियान शुरू किया गया है। टीम निर्माता रोहित मीणा ने बताया कि गर्मी आरंभ होने से बेजुबान पशु और पक्षियों के लिए पानी की विकट समस्या को देखते हुए उनके लिए उचित व्यवस्था हो, इसके लिए आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीम द्वारा पक्षियों के लिए परिंदा व पशुओं के लिए फर्में बनाकर अभियान का श्री गणेश किया गया। परिंदे भी इस प्रकार से स्वनिर्मित किए गए हैं कि जिसमें कम से कम खर्चे में घर में उपस्थित अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलों को बेजुबानों के उपयोग के लिए चुना। उन्होंने इस प्रक्रिया को समझाया कि प्रत्येक आमजन बिना परिंदे खरीदे भी अपने घर पर स्वनिर्मित परिंदे भी लगा सकता है। इसके लिए आपको घर में उपस्थित प्लास्टिक की बोतलों को एकत्रित कर कटर की सहायता से बोतल के एक तरफ के ऊपर के खोल को हटाकर दोनों कोने पर धागे बांधकर 2 मिनट में एक परिंदा तैयार किया जा सकता है और सजावट के लिए रंग बिरंगे टेप व कलर ले सकते हैं। साथ ही अनेकों पक्षियों की चहचहाट बनाए रख सकते हैं। टीम के सदस्य भूर सिंह मीणा ने सभी हॉस्पिटल स्टाफ व आमजन से आह्वान किया कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में पशु और पक्षियों के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें, ताकि पानी की कमी के कारण पशु पक्षी इधर उधर न भटके। इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं। साथ ही मनुष्य का यह सामाजिक दायित्व भी है। नर्सिंग ऑफिसर अनिल मंगल ने बताया कि हर घर शिक्षा टीम ने भीषण गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे लगाए हैं और वास्तव में उनकी क्रिएटिविटी देखने लायक है कि अनुपयोगी प्लास्टिक को उन्होंने कैसे उपयोग में किया है।
इस मौके पर हाकिम, अनिल, अजमल, हलुका, राजेश, नीरज, सत्यम, अंकित आदि उपस्थित रहे। कुंकरा में कलश यात्रा के साथ शुरू हुई भागवत कथा। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के कुंकरा गांव में रविवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सरपंच के शर्मा के निज निवास पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा में महिलाएं व युवतियां सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। भागवताचार्य पंडित ब्रजेश शास्त्री घोड़ी पर सवार होकर चल रहे थे। गांव की परिक्रमा करते हुए कलश यात्रा का भागवत कथा स्थल पर विधि विधान के साथ कलश स्थापित किए गए। इसके बाद पहले दिन की कथा का भागवताचार्य पंडित ब्रजेश शास्त्री के द्वारा मधुर वर्णन किया गया। इस दौरान परीक्षित बनी भगवान देवी, विमला देवी व मिथिलेश सहित संतोष कुमार कंपाउंडर, जगमोहन, के शर्मा सरपंच, राम प्रकाश, ब्रजमोहन डीलर, सुनील, शोभाराम शर्मा, मैठू सिंह ठाकुर, नवल सिंह, प्रताप सिंह, जगन्नाथ, सूरज, लाखन सिंह, लेखराज अध्यापक, सुनील, राघवेंद्र, दीनदयाल, विष्णु, देवदत्त आदि ने भागवत कथा की आरती उतारी तथा कथा के अंत में प्रसादी का वितरण किया गया। अब धौलपुर में ही दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम से कराएं उपचार। टेढ़े मेढ़े दांत एवं बाहर निकले दांतों का MDS डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा इलाज। दांतों के रंग का मसाला भरना, जबड़े की टूटी हड्डी का इलाज, बिना दर्द के दांत निकालना, फिक्स दांत हड्डी में दांत लगवाना, पायरिया का इलाज डॉक्टर आनंद सोनी से एवं दांतों की नसों का इलाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर घनश्याम शर्मा से कराएं। धौलपुर में पहली बार कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित सिंह से करवाएं हेयर ट्रांसप्लांट। बालों का झड़ना, चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे जर्मनी मशीन से हटाए जाते हैं। बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मंगल विहार कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो, लोग परेशान। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड स्थित मंगल विहार कॉलोनी में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या की शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। कॉलोनी में यह समस्या पिछले 6 महीने से बनी हुई है, जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हो सका। सीवरेज का गंदा पानी गलियों से भरा हुआ है, इससे गलियों में से निकलने तक का रास्ता नहीं है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या काफी सालों से बनी हुई है। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी कई दिनों तक भरा रहता है। इससे गलियों में जमा गंदा पानी में मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि बारिश के समय तो कॉलोनी में स्थिति और भी खराब हो जाती है और बारिश के बाद कई माह तक गलियों में पानी भरा रहता है। सीवरेज ओवरफ्लो होने से अब खाली प्लॉटों में भी गंदा पानी जमा होना शुरू हो गया है। समस्या ये है कि पानी भर रहा है इधर, जहाँ जगह लेकर बना है बिल्कुल कतई आदमी सिंगल ना लेकर सकते। 6 महीने से पानी भर रहा है, मच्छर गंदगी इतनी बदबू आ रही है बुरी, यहाँ में खाना खाने नहीं पड़ता है। मैं घर में बदबू घुस रही है, कूलर चला तो कूलर नहीं तो बदबू घर में सारी देख रहे हो। चैम्बर करते पानी लेकर रहा है, एक पॉइंट है, एक बात अब 2-3 जगह पॉइंट है, बहुत बड़ी परेशानी है। मेरा कृष्णा नाम भी है, मंगल विहार कॉलोनी के रहने वाले हम। हमारा मकान बना हुआ है, इसमें चैम्बर लीकेज होने की वजह से हमारे घर में सब बीमार रहेंगे, बच्चा बच्ची, हम खुद बीमार रहे हैं। कम से कम 5-6 महीना से पानी से रुक नहीं रहा है, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं है इसमें। और साहब इतनी परेशानी है कि मतलब बिल्कुल यहाँ बैठो उठो अंदर रहो, रोटी खाओ, दुल्ला में रहो, पानी से बिल्कुल लेकर भी जगह ना आती रहती बार और जाते तक परेशानी हो रही है। जाके समाधान कैसे करके कराया जाए, हाथ जोड़े की विनती है हमारी आगे। अब नेक से बच्चा छोटे छोटे, बहुत हालत ज्यादा खराब है रही है भाई। 2 सगे भाइयों के परिवारों में हुआ झगड़ा, 6 जने घायल। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के गोगली गांव में रविवार को खेत के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। 3 घायलों को गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार सैपो थाना क्षेत्र के गोगली गांव में बिसोकी नट और गोकुल नट में खेत के बंटवारे का पुराना विवाद चला आ रहा है। घायल बिसोकी ने बताया कि उसका पिता और भाई गोकुल पैतृक संपत्ति से हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। खेत के बंटवारे को लेकर समाज के पंच पटेलों के साथ पंचायत का भी आयोजन हुआ था। जमीन बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में रविवार को मामूली विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों भाइयों के परिवारों के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने हो गए।
मारपीट में बिसोकी पुत्र मुंशी नट, राजवीर पुत्र मुंशी और पिंकी पत्नी बिसोकी घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के गोकुल पुत्र मुंशी पुत्र राहुल और वीरेश पुत्र पप्पू घायल हुए हैं। दोनों पक्षों को परिजनों ने जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है, जिसमें 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों पक्ष के लोगों ने सेपू थाने में रिपोर्ट दी है। बगैर HSRP संचालित वाहनों पर होगी कार्रवाई। जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के पूर्व विनिर्मित वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट HSRP लगाए जाने के लिए वाहन विनिर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर्स को प्राधिकृत किया गया है, जिसमें ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है वो 30 अप्रैल तक, ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है वो 31 मई तक, ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है वो 30 जुलाई तक HSRP लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तय दिनांक के बाद बिना अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट संचालित पाए जाने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत प्रथम अपराध पर 5,000 रुपए का जुर्माना एवं अनुवर्ती अपराध पर 10,000 रुपए के दंड से दंडित किया जाएगा। विपरपुर में लगा कांस देवता का लोक मेला, उठाया लुत्फ। लोक मान्यता के अनुसार दुधारू पशुओं को रोग मुक्त रखने के लिए पालतू पशुओं के प्रथम दूध से बनी खीर, दही आदि सामग्री को लोक देवता कांस बाबा पर चढ़ाने की परंपरा का निर्वहन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। वैशाख कृष्ण छठ पर धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के विपरपुर स्कूल प्रांगण में बने कांस देव के मंदिर पर प्रतिवर्ष आयोजित इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनौती मांगने तथा मनौती पूरे होने पर नेजा चढ़ाने आते हैं। नेजों को ढोल बाजे के साथ मंदिर पर आकर उसे प्राचीन बरगद के पेड़ पर ऊंचा बांधा जाता है, जिसमें वे श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार चांदी पीतल की घंटियां भी लगाते हैं। महिलाएं गीत गाते और नृत्य करती हुई साथ साथ चलती हैं। मेले को व्यवस्थित रूप देने के लिए ग्रामीणों ने मेला कमेटी कुंजगिरी बाबा जन कल्याण ट्रस्ट बनाकर उन्हें बाहर से आने वाले दुकानदारों के लिए मेला स्थल पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें व्यवस्थापक सदस्य ऋषि शर्मा और ओम प्रकाश बघेल ने बताया कि युवाओं द्वारा प्रत्येक दुकानदार को दोपहर का भोजन, पेयजल और छायादार स्थान उपलब्ध कराया गया। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दुकान के लिए स्थान आवंटित किए गए। मेले में आने वाली युवतियों और महिलाओं के साजो श्रृंगार के लिए लगाई गई दुकानों के लिए अलग से जगह निर्धारित की गई, जिससे उन्हें असुविधा न हो। कांस बाबा के भगत पप्पू बघेल ने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए उनकी उपस्थिति मंदिर में दर्ज कराई। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 जने घायल। पिछले 24 घंटे के अंदर धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के अलग अलग सड़क मार्गों पर 2 सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें 2 फोटोग्राफरों के साथ 3 युवक घायल हुए हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर होने के चलते बाड़ी से धौलपुर के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पहली घटना बसेड़ी के पिपरोन मोड़ के पास हुई है, जहां शादी समारोह का कवरेज कर वापस लौट रहे बाइक सवार 2 फोटोग्राफरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। दुर्घटना में घायल फोटोग्राफरों को पहले बसेड़ी और बाद में बाड़ी सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। दोनों के पैर और हाथों में फ्रैक्चर बताया गया है। घटना को लेकर घायल कान्हा पुत्र ऋषिकेश के साथ आए परिजन राकेश कुमार ने बताया कि कान्हा अपने साथी शुभांशु पुत्र गिरिराज सिंह निवासी अब्दुलपुर के साथ शादी समारोह की कवरेज करने गया था और वहां से वापस लौट रहा था। इस दौरान कान्हा और शिवांशु जैसे ही पिपरोन मोड़ पर आए किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल कान्हा और शिवांशु की हालत गंभीर है, ऐसे में उनको धौलपुर रेफर किया है। वहीं दूसरी दुर्घटना बाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल के पास हुई है, जहां एक निजी स्कूल का कार्मिक घायल हुआ है। बताया गया है कि घायल सचिन गोयल बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान किसी बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। आरोपी बाइक सवार मौके से गायब हो गया और सचिन गोयल सड़क पर ही पड़ा रह गया, जिसे आसपास के लोगों ने उठाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर धौलपुर रेफर किया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।